अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमारा सब्जेक्ट ये है, कैसे भी करके हमारी दृष्टि में से अज्ञान खत्म हो जाए, जिसको कहते हैं, दूसरा नाम है अज्ञान का, दूसरा नाम है रिलेटिव सत्य। ये कहीं सालों से मैंने अध्ययन करके ये शब्द प्रयोग किया, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। कई लोग अज्ञान शब्द का प्रयोग करता है, रिलेटिव सत्य नहीं बोलेंगे, वो डर लगता है ना। तो रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। ये मेरा फादर है, ये मेरे मदर है, ये मेरी वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्या सनातन सत्य है? रिलेटिव सत्य है। तो वो परमानेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ओनली व्यू पॉइंट, और व्यू पॉइंट ही तो अज्ञान है। तो सनातन सत्य क्या है? वी ऑल आर प्योर सोल, जो परमानेंट है और सबके लिए परमानेंट है। इसमें व्यू पॉइंट, रिलेशन में तो व्यू पॉइंट है, एक के लिए हस्बैंड तो एक के लिए वाइफ, एक के लिए माता पिता, एक के लिए बच्चा है, तो व्यू पॉइंट हो गया है ना। तो रिलेटिव सत्य में तो वही तो ज्ञान है। जब ड्रामा प्रिपेयर करके आए, वो सिर्फ प्ले करते हैं। क्या करते हैं? जैसे नाटक होते हैं, तो नाटक में क्या करते हैं, 1 महीने पहले आपको प्रिपेयर करते हैं ड्रामा के लिए, रोल, एक्शन, डायलॉग सबके लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर आप स्टेज पर आओगे तो वो ड्रामा आपको प्ले करना है, करेक्ट? तो प्ले करते समय हमको प्ले ऐसा करना है, लाइक अ एग्जैक्ट, यस और नो। मगर दिमाग में तो मालूम है कि भले मैं राम का रोल कर रहा हूं, मगर मैं तो चंदूलाल ही हूं। तो वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं मैं राम की पत्नी सीता का रोल कर रहा हूं, मगर मेरा नाम तो शांता बहन है, और मेरा हस्बैंड भी अलग है, उनकी वाइफ भी अलग है, यस और नो। तो रोल ऐसा करते हैं, देखने वाले दंग हो जाते हैं और देखने वाले फंस जाते हैं, इसको राइट मान लेते हैं, मगर करने वाला राइट नहीं। ऐसा ये मन वचन काया का जो ड्रामा प्रीवियस वर्ष से प्रिपेयर हो गया था, वो अभी प्ले कर रहा है, इसको हम सही मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। वही निकालना है। ड्रामा को बदलना नहीं है, और बदल सकते भी नहीं है। आप विजन बदल सकते हैं, ड्रामा को वो तैयार हो चुका है, आपके पास प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्ले करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप समझे? तो इसीलिए कहा प्ले करते समय डरने की जरूरत नहीं है, आप समझे ना? कैसा होगा, क्यों भैया, आप रिहर्सल करके आए, क्या बताया? कोई कहते स्वामी जी मेरे को समझ में नहीं आता है, ये विज्ञान तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मेरे को धीरे धीरे लगता है। मैंने बोला कैसी बात करते हो, अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 70 साल बिताना वो डिफिकल्ट है, यही डिफिकल्ट है? मेरे को ये समझ में नहीं आता है, कभी सोचते भी नहीं है हम। अननोन पर्सन के साथ शादी करके 70 ईयर साथ में रहना वो डिफिकल्ट है कि इजी है? वो बोला आत्मा में रहना डिफिकल्ट लगता है तो इजी है, वो डिफिकल्ट लगता है, जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है। कितनी भ्रांति, कितनी ब्लंडर है, कितना कंफ्यूजन है, आप समझे? तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये दुनिया तो बिलीफ से चलती है, तो बिलीफ क्या चीज है? बिलीफ ही तो सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, बिलीफ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बोला बिलीफ का कोई स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दे दो। मैंने बोला 20 साल में शादी किया और 7 फेरा फिर आपने, और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज ऑफ बिलीफ, यस और नो? तो शादी पहले पानी मांगे तो पानी भी नहीं देखा, यस और नो? तो बिलीफ भी तो, और क्या है, ये फैक्ट थोड़ी है। पहले भी अलग थे और बाद में भी अलग होने वाले हैं, बीच में बिलीफ से काम होता है। ये परमानेंट तो है नहीं, ना अवस्था परमानेंट है, ना व्यक्ति परमानेंट है, सिर्फ बिलीफ। तो ये ब्रॉड विजन से देखो, ये विजन नहीं है ना। कई लोग कहते हैं स्वामी जी ये बातें निकालते कहाँ से? मैंने बोला दर्शन है मेरा, मैं किताब में से नहीं पढ़ के आता हूँ।
आपने देखा नहीं, आपके साथ ही मैं हूँ, तो मैंने किताब पढ़ा। विजन का मतलब होता है यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ इन योर परमानेंट विजन, इट्स इनबिल्ट। उसमें से जो कुछ भी उत्तर चाहिए वो है, वो ढूंढना है। इट्स 24 आवर्स विजन। रात को सो गए, 2 बजे फोन करोगे, आंखें बंद है, सर थक गए, तो अभी उत्तर वही निकलेगा, क्योंकि विजन की बात है, मनोवचन काय की बात नहीं है। आप समझे? तो मनोवचन काय की बात है, मेमोरी की बात है, नॉलेज की बात है, सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, तो हम हो सकता है याद रहेगा या भूल भी सकते हैं। विजन का मतलब होता है नाउ यू मैच्योर, ये अनुभव हो गया। क्या हो गया? अभी आपको किताब की जरूरत, कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएंगे और 25-30 साल प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके पास कोई भी मरीज आएगा तो उनके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। अभी ये पेशेंट आया, अभी पढ़ के क्या दवा देना है, ऐसा करेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। नाउ यू हैव अ प्रैक्टिकल विजन। पहले समझना पड़ता है, आफ्टर प्रैक्टिस इट इज बट नेचुरल। ऐसे सब फील्ड में है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, सबको ये है। ऐसे अनुभवी ज्ञानी को भी ये हो है, सहज हो गया। आप समझे ना? मगर जब विजन है तो सहज है, नॉलेज है तो नहीं है। नॉलेज में व्यू पॉइंट होता है। क्या होता है? जब आपके पास परमानेंट विजन हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ का, फिर कभी परिवर्तन नहीं होगा। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, वो नहीं कहेंगे। वो कहेंगे ये मेरा अनुभव है, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं लगे तो नहीं करो, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, तो ये मेरे लिए नहीं है। आप समझे? तो कहने का मतलब आप नहीं करोगे तो भी आपके लिए, और करो तो भी आपके लिए। और मैं देने वाला हूँ, आप लेने वाला है, वो तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर की बात है, ये मेरा नहीं, कानून नहीं है। मैं तो आपको अनुभव से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड यू फॉलो द साइंस एंड यू रियलाइज द साइंटिफिक विजन, यू रियलाइज द लॉ ऑफ नेचर। आप इस शरीर को आपको अनुभव नहीं करना है, एक कुदरत के कानून को ही आपको फॉलो करना है और अनुभव करना है। इसमें मेरी तेरी बात नहीं। तो यही विज्ञान जो प्रेजेंट हुआ वो निष्पक्षपाती प्रेजेंट हुआ, जिसमें कोई मालिक ही नहीं है। मालिक कहोगे तो फिर क्या होगा? ये मेरा है, मगर यहाँ कोई ओनर ही नहीं है। आप समझे? कोई मालिक नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है, और जो सनातन सत्य है उसी का अनुभव करना है। यहाँ कोई गुरु शिष्य नहीं है। आप समझे? जो साइंस मैंने अनुभव किया है वही साइंस को आपको अनुभव करना है। ये बॉडी को रियलाइज नहीं करना है, साइंस को करना है। यानी यहाँ व्यक्ति इम्पोर्टेंट, व्यक्ति के माध्यम से मिलता है तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरती की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? रिस्पेक्ट। आप समझे? कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी अभी तो हमने आपका साइंस 10 साल से सुन लिया, अभी आने की क्या जरूरत है? वही तो बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लोग तो कहेंगे ना अपने, तो वो तो लोगों का तो ओपिनियन तो रहेगा। और प्रश्न करते मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि उत्तर देने का मौका मिलता है कि प्रश्न करेंगे तो उत्तर दूंगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से दूंगा। मेरे पास विजन है, मगर कौन सा उत्तर दूँ आपको? प्रश्न करोगे तो दूंगा ना। तो वो प्रश्न करते कि अभी क्या आने की जरूरत है, सब कुछ तो हमने समझ लिया। तब मैंने कहा देखो, आपके पास साइंटिफिक विजन है, साइंस का नॉलेज है, अच्छी बात है, मगर आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें से 99% रिलेटिव सत्य की बात करते हैं, और इसके प्रभाव से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए विज्ञान का तो उपयोग करते रहो, मगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें रह सको, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो रिलेटिव सत्य का है, आप समझे? तो रिलेटिव सत्य का प्रेशर आएगा सनातन सत्य के ऊपर, वो काम नहीं करेगा, रहेगा मगर काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और इसीलिए फिर आप सुनोगे
तो वही ज्ञान क्या होगा? पक्का, नया नहीं होगा, पक्का होगा। तो बोला इसमें पक्का करने की क्या जरूरत है? रोज रोज वही तो बात सुनने की है। तो फिर मैंने कहा देखो, जब आप शादी करते हैं उस समय आपने उस समय का जो आपका अनुभव है और जो आप 10 साल के बाद वीडियो देखते हैं, दोनों का अनुभव इक्वल है? कीमत किसकी है? लाइफ की है। लाइफ नहीं तो क्या करने का? जो माहौल शादी करते समय होता है वो वीडियो में आएगा? नहीं आएगा। वीडियो तो वीडियो है, वो सब्स्टिट्यूट है। क्या है? भाव तो ये होना चाहिए कि क्योंकि एनवायरनमेंट कहाँ से आप प्रत्येक कोई भी बात पढ़ोगे या सुनोगे, एनवायरनमेंट कहाँ से लाओगे? एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, वर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट की इफेक्ट होती है, और आप महफिल में जाओगे तो वहाँ के एनवायरनमेंट की, इट इज अ मैटर ऑफ एनवायरनमेंट। आप समझे? और यहाँ आओगे तो ये साइंस का एनवायरनमेंट रहेगा। समझे? शब्द तो रहेगा मगर एनवायरनमेंट, ये बड़ी बात है। हम घर पे बैठ के क्रिकेट मैच देखेंगे तो अच्छी दिखेगी, मगर स्टेडियम में जाएंगे तो माहौल, घर पे माहौल नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। आप समझे ना? बहुत चिल्लाओगे आप तो अंदर से बेलन आएगा, चमचा आएगा और क्या आएगा? तो कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट इज अ डिफरेंट थिंग एंड नॉलेज, ऑफ कोर्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट एनवायरनमेंट के अंदर ताकत होती है। क्या होती है? और वो ताकत को आपका, आज जब दादा भगवान की बात करूँगे, उन्होंने तो ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ 5 आज्ञा दिया, और 5 आज्ञा में हर समय वही एग्जाम्पल, यस कि नो? बोला अभी जाने की क्या जरूरत है? वही बात करते हैं, अभी तो कंठस्थ हो गई हमको, एग्जाम्पल के साथ कंठस्थ हो गई। जाने से क्या मतलब? एनवायरनमेंट कहाँ से लाओगे? क्या बताया? एनवायरनमेंट कहाँ से? जो लाइवनेस है वो तो नहीं रहेगी ना। शब्दों के अंदर, शब्दों की मेमोरी के अंदर जीवंतता नहीं होती है, एप्लीकेशन के अंदर जीवंतता होती है, और एप्लीकेशन के लिए पावर आता है एनवायरनमेंट से। विदाउट एनवायरनमेंट पावर नहीं आता है। यहाँ बैठे हुए सभी व्यक्तियों को मालूम है कि योगा करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा है और जीवन के लिए जरूरी है, सबको मालूम है, मगर नहीं करते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट नहीं। यस और नो? दैट्स इट। तो वैल्यू ऑफ द एनवायरनमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिना एनवायरनमेंट आपको पावर नहीं मिलेगा। नॉलेज तो होगा मगर पावर। तो ये हर बातों को साइंटिफिक वे से सोचेंगे, ब्रॉड विजन से सोचेंगे, तभी मालूम होगा, बाकी नहीं मालूम होगा। सब इक्वल लगेगा आपको। इट्स रिक्वायर्ड द ब्रॉड विजन, तभी आपको फैक्ट मालूम होगा। बाकी छोटे विजन से मालूम होगा, वो रिलेटिव सत्य होगा, वो सॉल्यूशन नहीं होगा, वो पजल होगा, एक या दूसरा व्यू पॉइंट होगा। दैट्स इट। वो प्रश्न करते दादाजी को प्रश्न करता, હવે દાદા તમે પેલું કહો છો ને કે જોઈને બોલું છું એ કેવું જ્ઞાન? જોઈને બોલું છું એ કેવું જ્ઞાન? મહાત્માએ દાદાજીને પ્રશ્ન કર્યો। દાદાજી જવાબ આપે, આ તો આખું વિજ્ઞાન જ છે। શું છે? જો હવે અક્રમ શબ્દ નહીં વાપરે, તમે આ બધું તમે ઓબ્ઝર્વ કરતા નથી ને, વિજ્ઞાન શબ્દ આવે તો અક્રમ ના આવે, પણ એની વે પછી સમજાવીશું પાછું, તમે બધું ભૂલી જશો પાછું। એટલે આ તો આખું વિજ્ઞાન જ છે, આ તો કોઈ પુસ્તકમાં છે જ નહીં, જ્ઞાન પુસ્તકમાં હોય જ નહીં, જોઈને બોલું એનું નામ જ જ્ઞાન। દાદા ભગવાનનો આન્સર છે, સમજાય છે? क्योंकि वो लाइव ज्ञान है और किताबों में वो लाइव नहीं, वो नॉलेज हो गया। और इसीलिए उन्होंने खुद ने कहा मेरे जाने के बाद एक किताबों की 2% भी वैल्यू नहीं है। वो खुद बोल के गए। अगर कोई और बोलता तो वो कोई टीका करेंगे, वो खुद बोल के गए। और सही बात है, सभी अनुभवी का यही मत होता है, किताबों से इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है और पावर नहीं होता है। इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, पावर कहाँ से लाओगे? पावर के लिए लाइव चाहिए। क्या चाहिए? आ तो हमने देखा है, हमें देखीने बोलीए છીએ, આ બધું જોઈને બોલીએ છીએ, દર્શનથી।
શું કીધું? જ્ઞાનથી નહીં, શેનાથી કીધું? દર્શનથી. દર્શનમાં જ જોવાનું હોય, જ્ઞાનમાં જોવાનું ના. જ્ઞાનમાં ઝળકે. આ શાસ્ત્રોની વાત નથી, આ શાસ્ત્રોની વાત નથી બોલતા, દર્શનથી બોલીએ છીએ. અત્યાર સુધી આપણે જ્ઞાન 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 કર્યું. દર્શનથી. દર્શન એટલે સનાતન સત્ય. જ્ઞાન એટલે આત્મા. આત્મામાં કશું જોવાનું ના હોય, જાણવાનું ના હોય. આત્માના પ્રકાશમાં આખું બ્રહ્માંડ જોવાય જણાય. આત્મામાં જોવાનું ना हो. आत्मा प्रकाश में होल यूनिवर्स ओपन हो जाता है. इसको कहते हैं दर्शन. और दर्शन कैसा होता है? सनातन सत्य, व्यवहार सत्य. દર્શન આ શાસ્ત્રની વાત નથી બોલતા, દર્શનથી બોલીએ છીએ. તમે પૂછો એટલે દેખાય તે અમે કહીએ. અમે અને બધો નવો માલ, તાજી મીઠાઈ. શાસ્ત્રની મીઠાઈ તો ઘણા કાળ દાડાની હોય, આ તો તાજી. લોકો પૂછે કે તરત શી રીતે આમ કાઢો છો? દાદા કે હું જોઈને કાઢું છું. એમાં વાર કેટલી લાગે છે? આમ જોયું એટલે દેખાય. શેમાં જુઓ છો? ત્યારે કે કેવળ જ્ઞાનમાં જોઉં છું. શું કીધું? હવે કેવળ જ્ઞાન શું? કેવળ દર્શન આવે. એટલે કેવળ દર્શનમાં આખું આ જોઈને કે આ જગતનું રિલેટિવ સત્ય, આ જગતનું સનાતન સત્ય, પણ કુદરતનો કાનૂનનું સત્ય છે, 5 તત્વોનું સત્ય છે, આત્મા સિવાયનું, એને દર્શન કહેવાય. આત્માને જ્ઞાન કહેવાય. આત્મા સિવાયના આખા બ્રહ્માંડના જ્ઞાનને શું કહેવાય? દર્શન કહેવાય. એ જ્ઞાનમાં ઝળકે એને જ્ઞાન કહેવાય નહીં. આ બધું સમજવું પડે આપણે. અહીંયા ભલે ગમે તે લખ્યું હોય, આપણે પ્રિન્સિપલ સમજવાનું. શું સમજવાનું? ભવિષ્યમાં તમે બોલશો ને ત્યારે કોઈ તમને પકડશે, વિચારક માણસ કે યુ આર રોંગ. પાછું તમારે એક્સેપ્ટ કરવું પડશે. પ્રિન્સિપલ એટલે પ્રિન્સિપલ, સિદ્ધાંત એટલે સિદ્ધાંત. આખું જગત જે દેખાય, અનુભવાય, સિદ્ધાંત, એને દર્શન કહેવાય. ને પોતે પોતાને અનુભવે એ જ્ઞાન. એટલે અમને આ દેખાય એ બોલીએ છીએ તે દર્શકમાં. પ્રકાશ આત્માનો, પણ જે દેખાય છે તો શું છે? દર્શન. દર્શન એટલે આ જગતનું સનાતન અને સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન કે જે ક્યારે ચેન્જ થતું નથી. દર્શન છે. એ દરેક વસ્તુમાં આપણી પાસે એક્ઝેક્ટનેસ હશે તો આપણું વિઝન કરેક્ટ ફોર્મમાં કામ કરશે. કન્ફ્યુઝન હશે તો આપણને લાગશે આ બરાબર છે, પેલું બરાબર, આ બરાબર છે, પેલું બરાબર. આવું કેમ થયું? કારણ કે યુ ફોલો ધ ટ્રેડિશન વિધાઉટ પ્રિન્સિપલ. સિદ્ધાંત તો બદલાય નહીં, પણ તમે સિદ્ધાંતને ફોલો ના કર્યો, તમે ट्रेडिशन ने फॉलो किया. परमाणु का साइंस जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए. परमाणु का साइंस क्या है? ये पूरी दुनिया जो है, जहाँ स्पेस है, वो परमाणुओं से बनी हुई है. और वो परमाणु परमानेंट है. क्या है? परमाणु परमानेंट. इसको जड़ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जड़. ये परमाणु है. ये सभी परमाणु से भरा हुआ पूरा ब्रह्मांड है. अभी आप कोई भी भाव करते हैं तो ये परमाणु शक होते हैं. क्या होते हैं? और वो परमाणु के ऊपर कोट लग जाता है. क्या लग जाता है? कोटिंग आपके भाव का. और कोटिंग लग जाता है और आत्मा की हाजिरी से वो चार्ज हो जाता है, तो कर्म बन गया. अभी आत्मा के पावर की हाजिरी से वो चार्ज हो गया तो नेचर विल गिव द रिजल्ट.